जय गुरुदेव। दीवाने मन भजन बिना दुख पइहौं। मुझे विशेष एक बात कहनी है। वह यह है कि माँ के गर्भ से जब शिशु बाहर आता है तो जन्म लेते समय के दारुण दुख से दुखी होकर रोता है, चिल्लाता है। माँ बाप उस बच्चे की हर तरह से कुशलता चाहते हैं। अज्ञान में बच्चा अपने दुख को किसी से कह नहीं सकता है। माँ बाप अपनी समझ के अनुसार उसे पेट का इलाज देते हैं, जबकि उसे सिर में दर्द होता है। पीड़ा दुख शरीर के किस भाग में है, औषधि की संग के लिए की जाती है। इस प्रकार बाल्यकाल रोने की अवस्था में बीत जाती है। दूसरी अवस्था वह है जब बालक को पढ़ने के लिए विद्यालय या किसी गुरु आचार्य के पास भेजा जाता है, तो उस अवस्था में उसे रोना ही पड़ता है। इस प्रकार जब वही नवजात शिशु युवावस्था में पदार्पण करता है तो गृहस्थी के कार्यों में फंस जाता है। शादी करके अपनी स्त्री को घर लाता है, फिर बच्चे इत्यादि को जन्म देकर नाना प्रकार का जाल फैलाता है। स्त्री बच्चों की सुख समृद्धि के लिए उसे अनेक प्रकार से बचना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप युवा अवस्था भी रोने में ही बीत जाती है। जब आयु बढ़ती जाती है तो वृद्धावस्था जोर पकड़ती है। उस समय उसकी सभी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, आँख की ज्योति कम पड़ जाती है, बाल पक जाते हैं, कान से कम सुनाई पड़ने लगता है। ऐसी परिस्थिति में वही नवजात शिशु जीवन की लंबी यात्रा करने के बाद इस योग्य हो जाता है कि अपने दैनिक कार्य करने में बड़ा ही दुख अनुभव करता है। इस प्रकार यह भी अवस्था रोने में ही चली जाती है। अंत समय काल में आकर धराशायी हो जाता है एवं अपने अमूल्य जीवन को रोने में ही बिता दिया। यह सब रोने की अवस्था क्यों आई? इसका मूल कारण अज्ञान में पड़कर माया रूपी छाया से अपना संबंध रखना है। यह तो सदा से निश्चित हो चुका है। माया जीवात्मा की घोर शत्रु प्रमाणित हुई। इस प्रकार से हम जीवन के प्रातः काल से जीवन की रात्रि तक केवल नश्वर भौतिक तत्वों के संचय करने में लगे रहते हैं, जिसमें केवल रोना ही रोना है। तो आखिर इस रोने से छूटने के लिए कोई उपाय अवश्य होगा। हाँ, इसका उपाय अवश्य है, परंतु हम उपाय तो उन्हीं लोगों से पूछते हैं जो कि उसी तत्व के संचय करने में पछते व रोते हैं। क्या यह संभव है कि एक बंधा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को मुक्त कर सकता है? कदापि नहीं। बंधन मुक्त तो वही कर सकता है जो मुक्त हो। इसी प्रकार पछती एवं रोती हुई जीवात्मा को तो वही स्वच्छंद एवं खुशहाल कर सकता है जो कि रोने व पढ़ने से परे हो। ऐसे पुरुष तो वह संत महात्मा एवं अनुभवी पुरुष हैं जो ईश्वर को जानते हैं। उसका दर्शन नित्य क्षण उसके लोकों में जाकर करते हैं। ऐसे अनुभवी पुरुष ही पछते एवं रोते हुए जीवात्मा को माया की छाया से मुक्त कर देते हैं। परंतु इन अनुभवी पुरुषों का दर्शन बड़े ही शुभ कर्मों के संचय से होता है। जब शुभ कर्मों का संचय होगा तभी संतों महापुरुषों का दर्शन होगा। तब वे ईश्वर का गूढ़ भेद देकर जीव को सही सच्चे सनातन मार्ग पर चलने का पथ प्रदर्शन करते हैं। इन उपायों का सेवन व मंजन करने से ही जीव का कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। जैसा कबीर और दादू जी के शब्द, दीवाने मन भजन बिना दुख पइहौं। जय गुरुदेव।